चलिए हम आ चुके हैं सेकंड सेट की सेकंड क्लास में, और इससे प्रीवियस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। अब 20 क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और 21 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जितने भी अपरिमेय संख्या प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे हम लास्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। फिलहाल आज हम शुरू करते हैं 21 के क्वेश्चन नंबर 6 से, और क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, आपको वैसे दिखाई भी दे रहा है लेकिन लिख भी रहा हूँ। प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है बेटे। मतलब अगर आप LHS लेके RHS प्रूफ करना चाहते हैं तो LHS लेके RHS भी प्रूफ हो सकता है, और दोनों साइडों को लेकर करना चाहते हैं तो दोनों साइडें लेके भी हो सकता है। फिलहाल मैं LHS को ले रहा हूँ। देखिए LHS, टेकिंग LHS, जो हमारे करने का मेथड है वही मेथड अपना रहा हूँ। 1 प्लस, ध्यान से देखें कितना हो रहा है, ऊपर ऊपर हो रहा है हमारा सेक ए अपॉन सेक ए, ले लिया LHS हमने। उसके बाद देखिए सेक ए को हम चेंज करते हैं कोस ए में, तो उल्टा होता है इसका। 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। ध्यान से देखिएगा, इस कोस ए की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। ध्यान से देखते रहें। अब ये जाएगा पलट के तो कहाँ जाएगा, क्या होगा बताएं, ये हर का अंश अंश का हर बन जाएगा। ऊपर तो सेम ही रहेगा, कोस ए माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन कोस ए इंटू कोस ए अपॉन यहां पर 1। कोस से कोस कैंसिल हो गया, कितना बचा, कोस ए प्लस 1। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये। तो एक काम करिए, इसके नीचे कुछ नहीं था ना, इसके नीचे कुछ नहीं था, तो अब हर का परिमेयकरण करेंगे, या फिर दोनों ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे, देखिए ध्यान से, कोस ए माइनस 1 अपॉन, या फिर एक काम करिए, रुकिए, इसे ना ऐसा मत लिखिए, कोस ए को, कोस ए प्लस 1 को ऐसा मत लिखिए। कैसे लिखिए, 1 प्लस कोस ए, इस तरह लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं था तो नीचे 1 लगा लिया। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 माइनस कोस ए से, नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 माइनस कोस ए से, ठीक है। अब देखिए ऊपर, देखिए ऊपर नीचे सेम संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अच्छा क्या होगा, अच्छा ये होगा, यहाँ पर और यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया, कौन सा, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पर कर दे रहा हूँ। देखिए कितना दिखाई देगा आपको, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, माइनस के कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ध्यान से देखते रहें। देखिए ऊपर वाला जो है एक फॉर्मूला बन चुका है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, और बराबर आ चुकी है हमारी RHS। आप ये कहोगे कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये वाले फॉर्मूले को अगर मैं बताऊं तो ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस में पहुंचेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, तभी तो मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर के स्थान पर साइन स्क्वायर रखा, ठीक है। आई थिंक, आई होप समझ में आया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर गैप पर। और क्या देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहां पर क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना। देखिए मैंने वृत्त बना लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वृत्त बना लिया मैंने। और इसकी कोई जीवा है, ये जीवा है जो कि केंद्र पर कैसा कोण बनाती है, समकोण को बनाती है। क्या बनाती है, समकोण। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये ओ, ये क्या हो गया, ए बी सी, और यहां पर मान लीजिए क्या, डी।
तो आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो वृत्तखंड का करना है। क्या वृत्तखंड का? ए बी सी डी ए, ये करना है, ए बी सी डी ए। और यहाँ पर जो त्रिज्या दे रखी है इसकी, वो कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। मतलब इसका मान कितना दे रखा है? 21। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ये लघु वृत्तखंड है जहां पर मैंने ये डॉट डॉट किया हुआ है, ये लाइनें खींची हैं, इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और जितना ये बचा हुआ यहां से आता है इसे बोलते हैं क्या? दीर्घ वृत्तखंड। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये यहां से आता है कि इसे बोलते हैं हम त्रिज्याखंड। फिलहाल लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला हमने चाहिए, क्योंकि उसी की हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो एक काम करते हैं हम, क्या काम करते हैं, इस त्रिज्याखंड में से, है ना, इस त्रिज्याखंड में से क्या घटा दें? इस वाइड वाइड वाले एरिया को घटा दूं। मतलब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ किस में से? ओ ए वी सी ओ, ये त्रिज्याखंड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये तो पूरा हो गया ना त्रिज्याखंड। माइनस क्या कर देना? ये वाइड वाला त्रिभुज, मतलब किसका एरिया? एरिया ऑफ ओ ए डी सी ओ, ये त्रिभुज है कौन सा वाला? समकोण त्रिभुज। फिलहाल त्रिज्याखंड का सूत्र आप बताएं क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका क्या होता है? समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, अब देखिए यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं। थीटा कितना? 90, उसने बोल रखा 90 समकोण अंतरित करता है। अब बेटे 360 यहाँ पर आ गया है, पाई का मान 22/7 इंटू 21, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि त्रिज्या का मान 2 बार, आर स्क्वायर यहाँ पर तो 2 बार तो आएगा ही आएगा, माइनस 1/2। उसके बाद आधार, आधार देखिए अगर मैं समकोण त्रिभुज आपको बताऊं तो क्या होता है समकोण त्रिभुज? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक साइड को समकोण जहां पर बनता है उसकी एक साइड को बोला जाता है ऊंचाई, एक साइड को बोला जाता है आधार। कोई सी को बोलिए, कोई सी को आधार बोलिए, कोई सी को ऊंचाई बोलिए। फिलहाल देखिए समकोण यहाँ पर बन रहा था, समकोण की एक भुजा ये है, एक भुजा ये, इसे आधार मानिए या फिर इसे आधार मानिए, या फिर इसे लंब मानिए या फिर इसे लंब मानिए। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा? 21 आधार होगा और 21 ही ऊंचाई होगी। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। 0 से 0 गया, 7 तिया कितने होते हैं? 21। अब 9 चौक कितने होते हैं? 36। अभी फिलहाल अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इधर को लिख दे रहा हूं। क्या बचा ऊपर? तो यहाँ 1 बचा था, यहाँ पर 4 बचा हुआ है, इंटू 22 गुणा 3 गुणा 21 माइनस 1/2 गुणा 21। 21 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? चलिए 21 की मल्टीप्लाई मत करिएगा, ऐसे रहने दीजिएगा। अब 2 से काट दें, इसे 2 दूनी 4 और इसे 11 बार। ओके, अब ऊपर क्या बचा? 11 गुणा 3 गुणा 21/2 माइनस ऊपर कितना बचा? 21 बचा ना ऊपर, 21 गुणा 21/2। एलसीएम ले लो, कितना लिया जाएगा? कितना एलसीएम लिया जाएगा? 2 एलसीएम ले लो। तो अब देखिए 11 तिया कितने होते हैं? 33 गुणा 21 माइनस 21 से होते 441। अब इसकी गुणा करिए, 21 तिया कितने होते हैं? 63, 21 तिया 63, 63 और 6 कितने होते हैं? 69 माइनस 441/2। अब घटाइए 693 और 441 को, यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा, 9 में से 4 के बचा कितना? 5, और यहाँ पर 252, 252/2 काटिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, कितना आ गया? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर अगली बार हमारा ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा तो मैं डायरेक्ट एक सूत्र बताऊंगा लघु वृत्तखंड का, अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? समझ रहे हो ना? फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना है तो। चलिए आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के घ पर, और क्या है देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं यहाँ पर एक सारणी बना रहा हूँ जो हम बनाते हैं इन क्वेश्चनों के लिए, ठीक? ध्यान से देखते रहेंगे आप। 2 सारणी है जो दी हुई हैं, ये होती है वर्ग अंतराल की और ये होती है बारंबारता की, वार्ता, जिसे हम एफ से शो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 15 से कितना? 20, 20 से 25,
25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। अब देखिए एफ एफ कितना दिया हुआ है मेरे लाल, 3, 8, 9, 10, 3, 2। ओके, अब देखिए सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात, इसमें बहुलक कैलकुलेट करवाया हुआ है और बहुलक में हमें कोई और इस टेबल में कोई और बॉक्स बनाना नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी बात है, आपको अगर इसका फॉर्मूला पता है ना तो 110% फ्री के नंबर हो जाते हैं ये। तो देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, उसे ही घेर लो, उसे ही बॉक्स में बंद कर लो। मुझे ऐसा लगता है इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा 10 है ना, इस लाइन की। अब जो होता है हमारा, देखिए F0 क्या होता है, F, सबसे पहली बात मैं F0 F1 कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, बहुलक का सूत्र जो होता है वो ये होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये भी ब्रैकेट में होता है, ये भी ब्रैकेट में होता है और इनटू होता है H। तो सबसे पहले फाइंड आउट इन टर्म्स को करना है। ये टर्म्स अगर हमने फाइंड आउट कर लिए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर नहीं किया तो कहाँ कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। अब और देखिए फॉर्मूला मुझे याद करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, फॉर्मूला तुम्हें याद करना है क्योंकि एग्जाम तुम्हें देने, मुझे नहीं देने, समझ गए। मैं तो यहाँ से बुक्स में से देख के भी आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा, लेकिन याद रखना होगा आपको। और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो ये क्वेश्चन छोड़िए होगा तुम। अगर तुम्हें ये नहीं पता हो ना F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन छोड़िए, फ्री के नंबर होते हैं। ओके चलिए, सबसे पहले आपको बताऊं L क्या होता है। L जो हमारी लाइन होती है जहाँ पर सिलेक्ट की होती है लाइन, जो बहुलक वर्ग होता है, ये वाला बहुलक वर्ग है, इसकी जो वर्ग अंतराल की निचली सीमा होती है उसे बोलते हैं L। 30 हो गया। उसके बाद की कहानी कीजिए, F0 क्या होता है, लाइन से ऊपर वाली जो बारंबारता में संख्या होती है वो होती है। F1 क्या होता है, यही होता है। F2 क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब H क्या है, यहाँ पर F0 का मान कितना 9 है, F1 का मान कितना 10 है और F2 का मान कितना है मेरे लाल 3 है। देखो यहाँ से दिख रहा है आपको। अब किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, अभी पढ़ रही है किस चीज़ की, H की। H क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, वर्ग अंतराल में जो संख्या लिखा हुई है उनका डिफरेंस, अंतर कितना है यहाँ पर 5। ओके अब आते हैं यहाँ पर, चलिए मान रखवाइए यहाँ पर। L का मान कितना है 30 इज इक्वल टू F1 का मान कितना है बताएं मुझे 10, माइनस F0 का मान कितना है 9 अपॉन 2 इंटू F1, F1 का मान कितना है बताएं मुझे 10, माइनस F0 का मान 9 माइनस F2 का मान कितना है 3 इंटू H का मान 5। ओके अब देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह गलत लगा दिया, प्लस 30 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 1 अपॉन 10 दूनी 20 माइनस 9 और 3 कितना होते हैं, 9 और 3 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 प्लस, अब यहाँ पर आते हैं, देखिए कितना बचता है यहाँ पर 20 में से 12 गए 8 बचा, इंटू 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 30 प्लस 5/8। और 8 से जब काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट पहले लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 8 छंग कितने होते हैं 48 होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। 8 छंग 48 हो गए, बचे कितने 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40। अब अगर आती है संख्या तो देखिए कितनी आती है 30 प्लस 0.625, जब इसे जोड़ते हैं तो 30.625 आंसर आ गया। इजी था ना, फ्री के नंबर थे बेटे, बता रहा हूं आपको। देखिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ड़ पर। क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच कर बनाता हूँ, ये पॉइंट्स यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4, ओके, ये कितना दिया हुआ मेरे लाल 8, 5। ओके अब ये जो रेखाखंड है इसे एक रेशियो दिया हुआ है, एक अनुपात दिया हुआ है, वो किस अनुपात में विभाजित करता है 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने कर लिया। और ये बिंदु करते हैं x, y। ठीक है, तो हमने यही बिंदु निकालने हैं, जो बिंदु इस रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं वही हमने बिंदु निकालना है। सूत्र आपको पता होगा, मुझे याद करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे तो सब याद ही है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ओके ना, चलिए अब
देखिए m1 का मान यहाँ पर क्या है आप बताएंगे। m1 का मान रेशियो का पहला नंबर होता है कितना 3। m2 का मान कितना है मुझे बताएं आपको 1। उसके बाद इसे मानते थे x1 y1, इसे मानते थे x2 y2। ओके, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, मतलब इसका मान निकाल लें, इस पॉइंट्स का, इस बिंदु का पहले निर्देशांक का मान निकाल लें कितना आता है। देखिए m1 x2, देखिए m1 लिखोगे तो यहाँ पर x2 लिखोगे प्लस m2 x2, सॉरी m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, बढ़ते चलिए। m1 का मान 3 इंटू x2 का मान कितना है मुझे बताएं 8, प्लस m2 का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है मुझे बताएं 4 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 3 कितने होते हैं 24 प्लस 4 अपॉन 4। 24 4 कितने होते हैं 28 बटे 4, और ये कट जाता है कितने 7 चौक 4 7 28, 7 टाइम्स है ना, 7 टाइम्स x का मान आ गया 7। उसके बाद की कहानी, अभी y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y का जो फॉर्मूला होता है y निर्देशांक निकालने का वो यही होता है, बस यहाँ पर y लिख दीजिए। देखिए y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, देखिए 1 आया तो यहाँ पर 2 आया, 2 आया तो यहाँ पर 1 आया। ओके, इसे आगे पीछे आप लिख सकते हैं। वैल्यूज पुट कराइए। देखिए m1 का मान कितना है 3, ओके, y2 का मान कितना 5, प्लस m2 का मान कितना 1 इंटू y1 का मान कितना आप बताएं -3। ओके, m1 का मान है 3 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 या 15 होते हैं, प्लस प्लस नहीं आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, -3 अपॉन 4। 15 में 3 के बचे कितने 12 बटे 4। यहाँ से कैंसिल आउट करते कितनी बार जाता है 3 बार। तो y का मान कितना आ चुका है 3। तो जो बिंदु आया जो हमने माना था कितना x, और y जो बिंदु माना है वो कितना आ गया है, x का मान 7 आया और y का मान यहाँ पर 3 आ चुका है। ओके, 7,3 जो बिंदु है वो ऐसा बिंदु है जो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ओके, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के 6 क्वेश्चन पर। क्या है देखिए, y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं बेटे, दो बिंदु क्या दे रखे हैं, एक को मानिए a, एक को मानिए v। पहला बिंदु दे रखा है मेरे लाल 5, -3 और दूसरा बिंदु दे रखा है कितना मेरे लाल 13, y। इनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी 10, जो ए बी का मान दे रखा कितना दे रखा 10। ओके, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मुझे नहीं आपको ही पता होना चाहिए। 7 चैप्टर नंबर 7 जो है उसका जो पहला फॉर्मूला आता है वो यही आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अगर याद नहीं है तो 7 चैप्टर में क्या याद है आपके बताइए मुझे। चलिए तो हम यहाँ पर करते हैं x1 y1 और यहाँ पर करते हैं x2 y2। ओके, इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। आगे ए बी बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा बताएं मुझे। पहले आपको याद हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला, मैं तो बाद में लिख रहा हूँ, पहले आप बोल दें इस, जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप और मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो आपने पहले ही रिपीट कर देना है वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखने से पहले। ओके, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए x2 कितना है मुझे बताएं 13 माइनस x1 कितना 5, ओके, स्क्वायर प्लस y2 कितना y माइनस माइनस ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पर हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। एक बात आपको बताई थी, यहाँ पर दो काम साथ में करता चलूंगा, क्या करता चलूंगा, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्क करने पर, इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पर वर्क करूंगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर वर्क करूंगा तो सिर्फ अंडर हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। मुझे बताएं अब 100 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र। यार मुझसे क्या पूछ रहे हो, पहले खोल देना चाहिए था आपको, खोल देना चाहिए ना। चलिए y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ओके, अब इस 100 को उठा के उधर लेके जाएंगे और साथ में 8 से 64 भी करना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस पर। नीचे हम करते नहीं है, ऊपर करते हैं। चलिए इस 100 को उठा के इधर लेके आइए और यहाँ पर सबसे पहले वो टर्म्स लिखेंगे, वो पद लिखेंगे जिसकी घात सबसे ज्यादा है, वाई स्क्वायर, उससे कम किसकी है
6y, फिर प्लस 9, फिर प्लस 8 8 64। अब इन भाई साहब को उठा कर लेगा इधर माइनस में। ओके, आई थिंक समझ में आ रही कहानी? बिल्कुल आ रही है। आगे देखिए, 6y² प्लस सॉरी y² प्लस 6y, यहाँ पर घटाएं, इस 9 को अभी ऐसे लिखें, यहाँ पर बचेगा 36 इज इक्वल टू वो भी माइनस के। अब y² प्लस 6y माइनस, अब इन्हें घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 इज इक्वल टू 0। अब 27 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें घटा के कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो 9 माइनस 3 होता है, गुणा करके 27 आना चाहिए। y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y² प्लस 9y माइनस के 3y माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से y कॉमन लिया, y प्लस 9 माइनस के 3 कॉमन लिया, y प्लस यहाँ पर भी 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9, यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, y प्लस 9 तो बाहर आ गया, यहाँ पर बचेगा y और माइनस। ओके, तो y का मान कितना, एक बार तो 0 इसे रखेंगे, एक बार 0 इसे रखेंगे बराबर में, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। एक बार भाई साहब ये जाएंगे उधर तो माइनस में जाएंगे, ये उधर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, तो y का मान एक तो माइनस 9 आ गया, एक प्लस 9 आ चुका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट पर। क्या है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके यार, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पिछले सेट में भी आया, इस सेट में भी आया, तो आप को आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से होगा। ठीक है, फिलहाल चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 3x² माइनस के x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि बहुपद के इज इक्वल टू में तो कभी 0 होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यांक निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो 3 चौक 12 होते हैं और 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटा के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 3 चौक 12 होते हैं, 4 माइनस 3 एक ऐसे गुणनखंड है जिन्हें घटा के कितना आता है, 1 आता है, और गुणा करके 12 आता है। ओके, जब यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई होती है उसकी गुणा पहले यहाँ पर होती है, जितना आता है उसके गुणनखंड होते हैं, और जो आता है ना उसे कहीं लिखते नहीं है, बस एक साइड में लिखते हैं, सिर्फ गुणनखंड करने का होता है ये। 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, 3x²। अब एक काम करिए, यहां से कॉमन निकाल लीजिए, कितना कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां पर 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4, क्या बचा, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा प्लस 1। अब शून्यांक निकालने के लिए इसे 0 के बराबर रखना पड़ेगा, इसे भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन भाई साहब को उठाकर उधर लेके जाइए, x बराबर ये माइनस बन गया। अब ये गुणा में इधर 3, तो इधर जाएगा बटे में जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से मेरी बात, जो x के दो मान आते हैं ना वो होते हैं शून्यांक, उसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। कोई से को भी अल्फा बोल सकते हैं, कोई से को भी बीटा बोल सकते हैं। अब यहाँ पर गुणांकों की और शून्यांकों की हमने जांच करनी है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं a का मान देखूंगा, गुणांक देखूंगा, तो a क्या होता है, x² के आगे की संख्या होती है 3, v क्या होता है, x के आगे की संख्या होती है -1, c क्या होता है, जो बाकी बचा हुआ होता है वो सारा c होता है। अब जो जांच करनी है मुझे, तो जांच करनी है, जांच क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है मुझे बताएं, 4/3। बीटा का मान कितना है, -1 इज इक्वल टू, ऊपर बताएं मुझे, बी का मान कितना है, -1, और ऑलरेडी माइनस यहां पर था, और ए का मान कितना, 3। इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, 4 - 3 आता है और नीचे की 3 आता है, बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में 3 गया, 1 बचा, LHS बराबर RHS। ओके, अब एक फॉर्मूला और होता है शून्यांकों वाला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, C/A। अल्फा का मान कितना है, 4/3 इंटू बीटा का मान -1 इज इक्वल टू C का मान कितना, -4/A का मान कितना, 3। इस -1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3।
LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के है पर, और क्या है देखिए, यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी हैं और इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है 0.2 x प्लस 0.3 बाई इज इक्वल टू 1.3, और एक इक्वेशन दे रखी है देखिए 0.4 x माइनस 0.5 y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -0.7। ओके, तो आपको एक बात बताऊं मैं, यहाँ से पॉइंट लगाइए, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, कितना नीचे जीरो, एक बढ़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। यहाँ से हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, यहाँ से हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, यहाँ से हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, यहाँ से पॉइंट को हटाइए, नीचे एक जीरो बढ़ाइए, यहाँ से पॉइंट उठाइए, नीचे एक जीरो बढ़ाइए। तो अगर मैं आपको बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर एक इक्वेशन कैसी बन गई है, 2x/10 प्लस 3/10 3y इज इक्वल टू 13/10। यहाँ से अगर मैं इन दोनों से एलसीएम ले लूँ, कितना 10 ऊपर 2x प्लस 3y कितना बचेगा, बराबर 13/10। 10 से 10 कैंसिल, तो एक इक्वेशन आती है बहुत बेहतरीन तरीके वाली ये। ओके, यहाँ से देखिए क्या सीन है, 4x अपॉन कितना बचेगा 10 माइनस 5y अपॉन कितना बचेगा 10 इज इक्वल टू -7/10। इधर से कॉमन लेते हैं कि सॉरी एलसीएम लेते हैं, कितना 10, यहाँ पर 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -7/10। 10 से 10 कैंसिल, एक इक्वेशन आती है बहुत अच्छी वाली, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना, -7, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1/2 से, अब 1/2 से क्या करने पर, पहले यहाँ पर गुणा कर दूं, किससे, 2 से। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर विलोपन विधि लगाऊंगा। अब जब 2 से गुणा हो जाएगी सब में, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और यहाँ पर भी 4x है इस इक्वेशन में, तो गुणांक बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे ना, आसान होगा ना काटना। फिलहाल इसे लिखिए, लिखें इसे, चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 13 दूनी 26। इसे ऐसे ही उतारिए, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना, -7। क्या करने पर, घटाने पर। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल, यहाँ पर कितना होती है, 6 और 5 11 होते हैं मेरे लाल, और 26 और 7 कितने होते हैं, 4, वो बचा उधर 3, 33, 11 तिया 33, तो y का मान कितना आ चुका है, 3। ओके, y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, तो एक ये है, एक में रखिए 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 9 को उठाकर उधर लेके जाइए, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस के 9 इज इक्वल टू 4। यहाँ से डिवाइड करिए, इसे कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। आई थिंक, आई होप क्वेश्चन समझ में आया। चलिए क्वेश्चन समझ में आया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 के आते हैं हम घा पर, और घानी गा पर क्या है देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो आपको अगर मैं बताऊं यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर पहले तो ये बता दूं, पहले एक वृत्त बनाइए, एक बाहर बिंदु लीजिए, P बिंदु मैंने बाहर ले लिया है। अब इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा बनाएं इस वृत्त पर, तो 2 स्पर्श रेखाएं कैसी बनेंगी मेरे लाल, ये बनेंगी, ये स्पर्श रेखाएं हो गई, ये इस वृत्त का केंद्र है, और यहां से मैं एक लाइन बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं, ये दोनों आपस में क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी, और त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर क्या बनाती हैं, लंब बनाती हैं। ओके ठीक, तो इसे मानिए A, इसे मानिए B। अब एक लाइन खींचिए P बिंदु से यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहे ना, ये दो यहां पर समकोण त्रिभुज हो गए, AOP और यहाँ VOP समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि एक 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये वाली जो स्पर्श रेखा है इस वाली स्पर्श रेखा की क्या है, बराबर है। तो हमने यहाँ लिख देना है कि टू प्रूफ क्या करना है मेरे लाल, कि AP बराबर है किसके, PB के, ये प्रूफ करना है। अब देखिए
हम मान के चल रहे हैं, मानते हैं क्या, इस वाली लाइन को मान लिया आर, कैपिटल आर, इसे मानते हैं आर, ब्रेथ की त्रिज्या को मानते हैं आर, तो ये भी कितनी हो जाती है, स्मॉल आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, अब देखिए कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ पी, ए ओ पी में क्या, किससे, पीजीपी से, पीजीपी से, कहानी यहां तक आती है। अब पीजीपी क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है, लंब, मतलब तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, यही बचा कर्ण, कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। अब कर्ण कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। अब लंब, लंब भाई साहब आपको निकालना है, तो कितना है ये, ए पी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना, आधार है स्मॉल आर, स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर को उठाकर उधर लेके जाइए तो माइनस में पहुंचेगा, इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, स्क्वायर उठाएंगे इधर क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी, इतना आ गया। अब दूसरे त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज बी ओ पी में पीजीपी से, बी ओ पी में पीजीपी से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कर्ण इसमें, अगर इसकी बात करता हूं, इसमें भी कर्ण क्या है, आर ही है, क्योंकि जहां पर 90 डिग्री कोण होता है तो उससे मिलवी भुजाएं या तो लंब होती हैं, आधार होती हैं, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो आर का स्क्वायर कर्ण हो गया, लंब कितना है, लंब तो भाई साहब निकालना, लंब कितना हो गया बीपी, तो बीपी का स्क्वायर प्लस ए कितना है, यहाँ पर आधार कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है, उठाकर उधर लेके जाइए, स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा बेटे मेरे लाल, बीपी इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं बात करता हूं, देखिए इसका मान कितना, इतना, जहां पर मुझे ऐसा दिखाई देगा वहां पर मैं क्या रख सकता हूं, ये रख सकता हूं। मुझे कहां दिखाई दिया, मुझे यहां पर दिखाई दिया, तो ये कहां रख दूंगा, यहां पर रख दूंगा। तो यहां पर देखिए समीकरण नंबर 1/2 से इसका मान क्या है, ये कहां रख दूंगा, जहां मुझे ये दिखाई देगा, कहां दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, तो यहां पर रख देगा ए पी इज इक्वल टू बी पी या पी वी। बात एक ही है, हमने प्रूफ कर चुके हैं हम भाई साहब। ठीक है, आई थिंक आई होप समझ में आया है क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं करनी है। इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में सेट नंबर 2 हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे पक्का इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह। ओके।